प्यारे बच्चों, जय हिंद। सर। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अपने हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक के कुछ टाइप्स सॉल्व करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ और इस टॉपिक में एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने की हम कुछ विधियां सीख चुके हैं और कुछ विधियां हम अपने आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। और जब एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा, अर्थात हमें पता चल जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद में हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे और कंपटीशन टेस्ट में हम उनका ही यूज करेंगे ताकि हमारा समय भी बचे और गलतियां कम से कम हों। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप यदि हमारे पिछले वीडियोस और आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हनुमत सिंह कोचिंग को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हमारा टॉपिक आज एलसीएम और एचसीएफ है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 तथा 20 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम ज्ञात करो। तो कुछ विधियां हम एलसीएम निकालने की सीख चुके हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की छोटी भाग विधि प्रयोग करेंगे। तो हम जिन संख्याओं का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है उन संख्याओं को हम लिखेंगे, जैसे 12, 15 और 20। अब इन तीन संख्याओं में से ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे जो कम से कम इन तीन संख्याओं में से या इन दी गई तीन से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो संख्याओं को अवश्य पूरा पूरा भाग कर दे। ऐसा अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, देखेंगे और उसी से हम भाग करेंगे। तो ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि इन दी गई संख्याओं में से कम दो संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी। तो 2 से हम 12 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 6। 15 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो हम 15 को एज इट इज रखेंगे। इसके बाद में जब 20 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 10। अब हमारी नीचे संख्या है 6, 15 और 10। अब दोबारा से हम नीचे दी गई जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में से कम दो संख्याओं को पूरा पूरा भाग करने वाली छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढेंगे और उससे हम इन संख्याओं को भाग करेंगे। तो हमारे पास इस बार भी 2 ही सबसे छोटी ऐसी अभाज्य संख्या है जो नीचे वाली संख्याओं में से कम 2 संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी। तो जब हम 2 से 6 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 3। 15 2 से पूरी भाग नहीं होगी तो हम 15 को एज इट इज रखेंगे और जब 10 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 5। अब हमारे पास नीचे संख्याएं हैं 3, 15 और 5। अब फिर हम देखेंगे कि ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो इन नीचे दी गई संख्याओं में से कम 2 संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। तो ऐसी संख्या हमारे पास 3 है। तो 3 को 3 से भाग करेंगे भागफल 1। 15 को 3 से भाग करेंगे भागफल 5
और 5 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है, तो हम 5 को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद फिर हम नीचे जो संख्याएं दी हैं या हमारे पास संख्याएं आई हैं, उन संख्याओं में से कम 2 संख्याओं को पूरा पूरा भाग करने वाली ऐसी छोटी से छोटी है भाज्य संख्या ढूंढेंगे। तो ऐसी संख्या हमारे पास 5 है जो कम से कम नीचे की 2 संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। तो हम 5 को 5 से भाग करेंगे 1, और फिर इस 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1। इस प्रकार हमारे पास नीचे केवल एक संख्याएं ही अब बची हैं। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जिन जिन संख्याओं से हमने भाग किया था उन सभी संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, और वही गुणनफल इन दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम होगा। और जैसा कि आप जानते हैं एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती है। तो हम देखेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, अर्थात 12, 15 तथा 20 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा? 60। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, 24 तथा 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो हम 18, 24 तथा 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि का प्रयोग करने के लिए हम दी गई संख्याओं में से किन्हीं भी 2 संख्याओं को लेकर उनमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, और जब तक भाग करेंगे जब तक हमारा शेष फल 0 नहीं आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को 18 और 24 को लेंगे तथा 18 से 24 को भाग कर देंगे। तो पहला भाग 18 एकम 18, शेष फल 6, और जो शेष फल आएगा उस शेष फल को इसका भाजक बना देंगे, और जो हमारा इससे पहले वाला भाजक था उस भाजक को यहां पर भाज्य बना देंगे। इस प्रकार फिर हम दोबारा से भाग करेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं कि 3 का भाग जाएगा 6 तिये 18। इस प्रकार हमारा शेष फल 0 आ गया, और जिस संख्या से भाग करने पर शेष फल 0 आया है उस संख्या को ले लेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि जब हमने 6 से भाग किया, यानी कि आखिरी बार जब हमने भाग किया वह हमारा उस समय भाजक 6 था। तो हम इस अंतिम भाजक को, जो हमारी बची हुई संख्या है तीसरी 36, उसके साथ भाग करेंगे, अर्थात 6 से तीसरी संख्या 36 को भाग करेंगे। यहां ध्यान रखने की ये चीज है कि हम अंतिम बार किस संख्या से भाग कर रहे हैं, अर्थात हमारा अंतिम भाजक क्या है। जब हमारा शेष फल 0 आया था तब उस भाजक को, और जो हमारी तीसरी संख्या बची हुई है उसको भाग करेंगे, उनमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो अब हम 36 को जब 6 से भाग करेंगे तो हमारा पहला भाग जाएगा 6 का, 6 छक्के 36, और यहाँ हमारा
शेषफल आया 0। तो जब हमारा शेषफल 0 आया उस समय हम जिस संख्या से भाग कर रहे थे अर्थात हमारा जो अंतिम भाजक है वही भाजक हमारा इन दी गई सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी होगा। अर्थात 18, 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक होगा 6। और यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई तीनों संख्याओं 18, 24 और 36 को पूरा पूरा भाग भी करेगी। तो इस प्रकार हमने एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए कुछ अलग विधियों का प्रयोग किया और उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इनको समझ भी लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।